सो हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है इंटरेस्ट रेट का इम्पैक्ट बॉन्ड वैल्यूएशन पे कैसे होता है। सो इन अ सिंपल वे, इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड्स का इन्वर्स कोरिलेशन है। इसका मतलब इंटरेस्ट रेट अगर ऊपर जाएगा तो बॉन्ड की वैल्यू नीचे आएगी, और इंटरेस्ट रेट अगर नीचे जाएगा तो बॉन्ड की वैल्यू ऊपर जाएगी। सो इसको एग्जाम्पल समझते हैं। अगर आपके पास 100 रुपये है और आप 100 रुपये का बॉन्ड खरीद के लाते हैं 5% का 10 साल के लिए, इसका मतलब 5 रुपये 5 रुपये 5 रुपये आपको 10 साल तक मिलता रहेगा, और एंड में जाके 10 साल बाद 100 रुपये मिल जाएंगे। तो ये तो नॉर्मल बॉन्ड हो गया। ओके, तो मान लीजिए आज आपने बॉन्ड लिया है 2024 में 10 साल की मैच्योरिटी का, 2034 का। ठीक है, अब इसमें 3 सिनेरियो बनते हैं। 2025 में 5 रुपये आपको मिल जाएगा। ठीक है, और आज का रेट है 5% का, और 2025 में भी इंटरेस्ट रेट 5% रहता है, और आप उस बॉन्ड को बाज़ार में सेल करने जाते हैं तो आपको 100 रुपये मिल जाएगा। कोई भी 100 रुपये देगा, आपका बॉन्ड ही 5% का है, और उस समय 2025 में भी बाज़ार में 5% रेट चल रहा है, तो आपको 100 रुपये उसके लिए ईजिली मिल जाएगा। वो बॉन्ड आपका 100 रुपये में बिक जाएगा। अब सिनेरियो 2 की बात करते हैं। मान लीजिए अभी तो रेट 5% है, लेकिन 2025 आते आते तक बाज़ार में इंटरेस्ट रेट सरकार ने कर दिया 6% का। तो अब आपके पास बॉन्ड 5% का है। ठीक है, अब 2025 में आप उसको सेल करने जाएंगे तो कोई क्यों ख़रीदेगा 100 रुपये में? क्योंकि 100 रुपये में तो 6% वाला मिल रहा है, तो आपके बॉन्ड की वैल्यू ऑटोमेटिक कम हो गई। तो आपका बॉन्ड 100 रुपये में नहीं बिकेगा, शायद 96 में बिके, 97 में बिके, 95 में बिके। तो वो कैलकुलेशन की बात है, उसकी बात बाद में करेंगे। तो मोटा मोटी ये है कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो आपके बॉन्ड की वैल्यू कम हो गई। अब सिनेरियो 2 की बात, सेकंड की बात करते हैं। इंटरेस्ट रेट आज 5% है, लेकिन 2025 आते आते तक इंटरेस्ट रेट हो गया 4%। ठीक है, तो अब आप उसको 100 रुपये का क्यों बेचेंगे? बाज़ार में रेट तो 4% है, लेकिन आपका बॉन्ड प्रीमियम कमांड कर रहा है, आपका बॉन्ड कमा के दे रहा है 5%, तो आप उसको महंगा बेचना चाहेंगे। लेट से 103 रुपये का, 104 रुपये का, 105 रुपये का, जो भी है, लेकिन 100 रुपये से महंगा बिकेगा। तो इंटरेस्ट रेट डाउन हुआ तो आपका बॉन्ड की वैल्यू बढ़ गई, और इंटरेस्ट रेट अप हुआ तो आपके बॉन्ड की वैल्यू डाउन हो गई। ओके, अब बॉन्ड कितने बिकेगा, कितना डिस्काउंट पे बिकेगा, यानी 100 से कितना नीचे बिकेगा, 96 95, या 100 से कितना ऊपर बिकेगा, 103 104, इसकी इंटेंसिटी डिसाइड करेगा बॉन्ड का कितना ड्यूरेशन है, यानी बॉन्ड कितने टर्म का है। लेट से बॉन्ड अगर 20 साल का है तो उसकी इंटेंसिटी बढ़ने या घटने की ज़्यादा रहेगी एज़ कम्पेयर टू बॉन्ड अगर 2 ही साल का है। ओके, थैंक यू।